अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह का टाइम है, नहा ली थी मैं। इट्स सो हॉट हेयर, और ये है कि अगर दिन में आप 2 से 3 दफ़ा नहीं नहाते आपको कोई गुजारा नहीं है इधर। खैर एनीवेज, आई एम इन किचन। और ये है कि आज जो है वो ईद से तकरीबन 2 दिन पहले का व्लॉग है, और मतलब ये कि जब आप ये व्लॉग देखेंगे मैं भी कल ही अपलोड। तो आज जो है वो जुम्मे का दिन है और आज हज हो रहा है। तो खैर अब मैं आई थी किचन में और मैंने जो है ना आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें शेयर करनी थी, तो मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये जो है ये मैंगोज़ आए हैं हमारे घर, 2 पैकेट्स। और सॉरी, ये आप देख सकते हैं ये अभी पके नहीं है सही, मीन्स कच्चे हैं ये सारे मैंगो। और मुझे था कि मैं स्वीट डिश बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला ईद पे, तो फ़िलहाल तो ये मीन्स इनको मैं बंद ही करके रखूं, क्योंकि दोनों बॉक्सेस के जो मुझे आम लग रहे हैं ये दोनों जो है ना ये कच्चे हैं। लेट मी सी दिस वन, ये भी नहीं पका हुआ। देखिए थोड़े एक एक दाना जो है बीच में जो है वो पक गया है। और आपको बकरे की आवाज़ आ रही होगी, तो हमने जी बकरा ले लिया है और वो जो है मेरे घर के बाहर जो है वो बंधा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने इन दोनों मैंगो के डब्बों को जो है वो डाइनिंग में रख दिया। लिटरली डाइनिंग रूम इज़ माई पेंट्री। इधर मेरी सारी ग्रॉसरी जो जो चीज़ें मुझे इस्तेमाल करनी होती है वो मैं लेकर जाती हूँ, वो जो ख़राब नहीं होंगी ना वो इधर ही पड़ी हुई होती है। तो ये यहाँ पर अभी मैं देखने भी आई थी कि कोई चीज़ तो ज़रूरत नहीं है। खैर आई हैव एवरीथिंग ओवर देयर। और अभी बस मैं किचन जाती हूँ। कल जो है वो रात को हम लोग चले गए थे बाहर कुछ खाने, और चपातियाँ मैंने बनवा ली थी, तो वो तकरीबन 8 चपातियाँ बच गई हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि उन 8 की 8 चपातियों को जो है ना मैं चूरी में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि वो ऐसी तो खा ही नहीं जाएंगी। तो ये होगा कि उनको मैं चूरी जब बना लेती हूँ ना तो मेरे बच्चे ऑन एंड ऑफ वो खा लेते हैं। तो उसमें मैं मक्खन डालती हूँ और चीनी डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, और ग्राइंडर में सॉरी जो मेरा चॉपर है ना मैं उसमें चॉप कर दूंगी। हाँ जी, तो अभी मैं लगी हुई हूँ चूरी बनाने। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, मैंने जो है वो चपाती जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तकरीबन 4-5 चपातियाँ रह गई थी, तो मुझे था कि चलो इनसे जो है मैं चूरी बना देती हूँ बच्चों को। और सीरियसली मुझे चूरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब मैं खाती नहीं हूँ, बस कभी-कभी 2 बाइट्स ले ली तो बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। बस चूरी के लिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सी और ज़बरदस्त किस्म की झटपट बनने वाली चूरी चूरी की जो है वो रेसिपी दूँगी। तो उसमें ये है कि मैंने चूरी ली है, मीन्स चूरी नहीं ली, मैंने लिए है चपातियाँ, और उसको मैं काट के चॉपर में डाल दूँगी। मशीनों का इस्तेमाल किया करें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाया करें। मशीनें अलमारियों में सजा के रखने के लिए नहीं है, उनको इस्तेमाल किया करें। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है उन्होंने पूरी अलमारी सजाई होगी, हर मशीन होगी, लेकिन वो किचन में ना खप रही होती है पूरा-पूरा दिन। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मशीनें जो है ना आपकी आसानी के लिए अंग्रेज़ों ने बनाई है। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें। आप लोगों में से मुझे कमेंट करें कि कितनी ख़वातीन है जो कि मशीनों का इस्तेमाल करती है किचन में। मैं तो ख़ैर बहुत करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आते हैं रेसिपी की तरफ, और फिर मैं आप लोगों से एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन भी पूछूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ चूरी। मैंने जब रोटी जो है ना आधी से ज़्यादा जो है ना अच्छी तरह से चॉप हो गई, तब मैंने इसमें थोड़ी-सी चीनी डाली। चीनी मैं हमेशा कप में डाल के थोड़ी बहुत डालती हूँ ताकि ज़्यादा ना चली जाए। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी सौंफ, और सौंफ के बगैर ना मुझे चूरी चूरी ही नहीं लगती, सीरियसली बिल्कुल नहीं लगती। बस ये डाल के भी रेसिपी आप लोग नोट कर लें कितनी आसान है। और बस मैंने अच्छी से जो है ना इसको अच्छी तरह चॉप करना शुरू कर दिया। हार्डली आपको यकीन नहीं आएगा, 4 मिनट के बाद मेरी जो चूरी थी वो बिल्कुल रेडी थी। अगर यही रोटी मैं हाथ से मलीदा करना शुरू करती तो 20-25 मिनट तो मुझे रोटी में लग जाते, और उसके बाद फिर मैं इसमें सौंफ डालती, चीनी डालती, फिर हाथ से मलती, फिर इसके बाद इसमें मक्खन डालती, तो वो उसमें पता नहीं कब ज़माने लग जाने थे। तो मेरा ये मीन्स सोचना है कि इंसान को जो है ना अपनी ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए, और जो है ना अपने काम जो है ना वो खुद ब खुद सही-सही मीन्स मशीनों के ज़रिए कर लें। कोई बात नहीं, एक मशीन है, ये धुल जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना हमारा फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है, एक ही चीज़ को प्रोलॉन्ग ही करते रहते हैं। खैर एनीवेज़, बैकग्राउंड में आपको बकरे की आवाज़ आ रही होगी, तो वो ये है कि अभी ही इज़ वेरी टॉकेटिव। वो आस-पास बकरे हैं ना, तो वो शायद उनसे गप्पे लगा रहा होगा। तो खैर आप लोग मुझे बताएँ, आप लोगों ने गाय में किया है, बकरे में किया है, क्या किया है? हमने 2 साल तो हमने गाय में हिस्सा डाला था, क्योंकि कोरोना की वज़ह से हमें था कि किधर जाएँगे मंडियों में, तो हमने हिस्सा डाल के गोश्त उठा के ले आते थे। सीरियसली मैं इतनी आवाज़ार होती थी, इतनी आवाज़ार होती थी, इतनी बड़ी-बड़ी हड्डी,
और इतना एक मीन्स 4 किलो की एक हड्डी और उसमें जो है ना आधा किलो गोश्त लगा होता था। ना आप हड्डी देने के का जोगे किसी को सॉरी ही इज़ वेरी टॉकेटिव आप लोग को आवाज़ आ रही थी खैर एनीवेज़ तो वो ये है कि इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने मैंने जो है ना गाय में हिस्सा नहीं डालना, मैं बड़ी तंग हो जाती हूँ क्योंकि हमारे पास उस तरह के टोके भी नहीं है, हमारे पास वैसी छुरियाँ भी तेज़ नहीं है कि हम उसको बैठ के ना टुकड़े करते रहें। तो इससे बेहतर है कि हम जो है ना अपना ही करा लें और लेट्स सी कल क्या होता है इंशाल्लाह ताला खैर से। खैर ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो ये जो है ना ये आज मैं कर रही हूँ, आज सुबह जब जब ये आप व्लॉग देखेंगे आज ही मैं कर रही हूँ। तो खैर ये मैंने जो है वो चूरी बना ली थी, आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि क्या किया आप लोगों ने बैल किया है, गाय किए है सॉरी बैल किया है या ऊँट में डाला है या बकरा किया, क्या किया आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है। ख़ैर एनीवेज़ चूरी वग़ैरह मैंने बना ली थी और चूरी बना के तो मैं अच्छी तरह से जो है ना, उसको डब्बे में डाल के तो खाली करके तो फ्रिज में रख देती हूँ और फिर बाद में जो है ना ये चीनी-वीनी ये सारी जो गिर जाती है थोड़ी बहुत, मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि चूंटियाँ जो है ना वो मेरे ख़ैर किचन में चूंटियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना किचन जो है ना इस तरह फैला हुआ और बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, ये नेक्स्ट डे है और ईद से एक दिन पहले की का व्लॉग मैं बना रही हूँ। बड़ा प्यारा मौसम है, बाहर बहुत प्यारे बादल हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। असल में मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, हमने शॉपिंग बैग्स लेने, जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना जिसमें आप गोश्त जो है ना वो दे सकते हैं किसी को, तो वो मेरे पास थे नहीं, तो मैं बिल्कुल भूली हुई थी, वो मुझे लेने हैं। दूसरा ये है कि गाड़ी थोड़ी हमने वॉश करानी है और मुझे अपनी मदर इन लॉ के घर जाना है, तो बड़ा मेरा दिल चाह रहा था मलंग पुलाव खाने का, तो अब मैं जाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मलंग पुलाव। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ गए थे मलंग जो है बीफ पुलाव और इसका बीफ पुलाव बहुत मज़े का होता है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही यम्मी किस्म का होता है। तो हमने जो है ना ये पुलाव खाया, साथ में जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो हमने ड्रिंक्स मँगवा ली थी और ये है कि वेरी रीज़नेबल प्राइस पे है, जैसे पुलाव मिलता है उसी उसी में इतना होता है कि आपका बड़े आराम से मील्स आप फैमिली खा सकते हैं। हमने तो ख़ैर 2 प्लेट्स मँगवाई थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो वो जो है वो हमारा अच्छा खासा सीरियसली मेरा तो पूरा दिन कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहा क्योंकि इट इज़ वेरी हेवी चीज़ बट बहुत मज़े की होती है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो बच्चों के लिए भी ले लेते हैं और अपनी मदर इन लॉ के लिए भी मैं ले लेती हूँ। तो ये बस अब हम खा रहे हैं एंड मज़े की चीज़ है भई बहुत। ये जो 3 बैग्स हैं ये हमने पैक करा लिए हैं, ये घर लेके जाएँगे और मदर इन लॉ के घर लेके जाएँगे और बाकी हमने जो है वो खाना वगैरह खा लिया इधर ही। मज़े का होता है पुलाव, मलंग पुलाव, अगर आप लोग खाना चाहते हैं आप लोग ज़रूर आइएगा इधर। थोड़ा सा हैवी होता है, मैंने खैर सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो अभी तकरीबन बज रहे 1 बज रहे, तो हमने खा लिया। अभी मेरा नहीं ख्याल कि मैं रात तक कुछ खाऊंगी, तो बस अभी हम पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हाँ, हम लोगों ने देखा आप लोग को सेव मार्ट के बाहर खड़े हुए, पता नहीं गाड़ी खड़ी थी। हाँ जी, तो अभी हम बैठे थे तो फिर मेरी मदर इन लॉ जो है ना ये ले आई थी सूट, उनको मिला था ये गिफ्ट और बहुत प्यारा सूट है भई, ये आंटी ने उनको गिफ्ट किया था। मेरे हस्बैंड की चची ने, तो बहुत ही प्यारा सूट है, सफ़ायर का है और बहुत डिसेंट सूट था। इसकी शर्ट बहुत प्यारी थी, उसपे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी एंड कलर कॉम्बिनेशन वाज़ वेरी डिसेंट। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत बोल रही थी कि लाएँ मुझे दे दें, मैं आज ले जाके तो मैं ये आपको ईद के बाद सिलवा के दे दूँगी। मैंने अभी इतने कपड़े देने, मेरी जो है वो जो है जिन्होंने सब्सक्राइबर हैं उनके कपड़े भी मुझे स्टिच कराने, तो मैं आपका भी दे दूँगी, अपने भी मेरे 2-3 रहते हैं वो भी मैं स्टिच करा लूँगी, बट शी वाज़ नॉट विलिंग। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो कब शी इज़ नॉट इंटू ड्रेसेस एंड कपड़े, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौकीन नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ये अभी अगर तय हो गया ना तो ये अलमारी में जाके तो फिर पड़ा ही रहेगा, उसके बाद नहीं स्टिच होना। बट शी वाज़ नॉट विलिंग। खैर मैं आगे स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये जो है ना अचार है जो मेरी मदर इन लॉ ने डाला था,
तो हमारे लिए उन्होंने मुझे कहा कि ले लो इसमें से थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा हम ले लिया था और मैं कि पूछ रही थी उनसे, ये अचार किस तरह बनाया है? इंशाल्लाह ताला मैं अचार डालूँगी। मेरा बड़ा दिल चाहता है, मैंने कभी ज़िंदगी में अचार नहीं डाला। तो मज़े का अचार था, तो मुझे था कि मैं थोड़ा-सा चख लेती हूँ। ख़ैर एनीवेज़ कपड़ों की ये था कि पिछली सर्दियों में भी मैंने उनको इतना खूबसूरत सूट दिया था, बट माय मदर इन लॉ वाज़ नॉट विलिंग कि उसको जो है स्टिच कराया जाए। और ये तो वो नींबू है बस मेरे घर स्टिच में, नहीं कराया और वो अब अलमारी में देखिए पड़ा है, मुझे पता है वो पड़ा ही रहेगा, वो ये भी पता नहीं नींबू कब है, वो सिलवाएँगे। भी है। ख़ैर एनीवेज़ अभी मुझे घर टमाटर जाना वाली था, और तो मेरे ये घर मैं में उनके कई मुझे सारे था कि थोड़े बहुत पौधे आपको दिखा दूँ उनके घर में। उन्होंने कई गमलों में जो सारे है टमाटो। वो लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, मतलब लेमन भी लगाए हुए हैं, तो टमाटर भी लगाए हुए हैं। तो उसके बाद हम इधर आए थे वेस्टर्ज बाज़ार, और वेस्टर्ज बाज़ार में जो है ये शॉप थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों के घर के पास इस तरह की शॉप्स हैं, जाके उधर से शॉपर्स ले आएँ। मैं आप लोगों को एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने कौन-से वाले शॉपर्स लिए हैं। तो यहाँ से जब आप शॉपर ले लेते हैं ना, तो आपको किसी प्लेटों में और उसमें भेजने की नीड नहीं होती। आप डिसेंट वे में शॉपर के अंदर डाल के उनको ज़िप-लॉक करके तो अपने नेबर्स को और जिनको भी देना है तो दे सकते हैं। तो ये हमारा बकरा, हाँ जी, तो बस ये इधर बंधा हुआ है और इसका मैं खुद भी नहीं देखा था, तो मैंने भी अभी जो है ना वो अपना बकरा देखा है। हाँ जी, तो मुझे था मैं आप लोगों को व्लॉग वाइंड अप करने से पहले जो है ना पेपर बैग्स, नॉट पेपर बैग्स, ज़िप-लॉक बैग्स दिखा दूँ। तो ये ज़िप-लॉक बैग्स मैं लेकर आई हूँ और इसमें आधा किलो तक गोश्त आ जाता है, और ये जो है ज़िप-लॉक वाले मैंने लिए हैं। तो ये मुझे था कि चलो ये खुले मुझे मिल गए थे, तकरीबन कोई 1 पाव जो है वो 200 रुपए का था। तो ये देख सकते हैं आप, मैं 1 पाव लेकर आई हूँ और ये इसमें अच्छे खासे जो है ना शॉपर्स हैं, अच्छे खासे आप देख सकते हैं बैग भरा हुआ है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो अभी बस इंशाल्लाह ताला कल जो है ना ये बैग्स वी विल यूज़। अगर आप लोगों ने अभी तक बैग्स नहीं लिए तो आप जाके कहीं से भी इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स दे सकते हैं, आपको काम आएंगे। वरना जो पेपर प्लेट्स होती हैं वो भी मैं लेकर आई हूँ। पेपर प्लेट्स मतलब वो जो मिलती हैं प्लेट्स होती हैं पेपर प्लेट्स वाली, उसमें भी डाल के आप ऊपर से जो है वो कवर करके क्लिंग फिल्म से, तब वो भी आप अपने मीन्स किसी को जब गोश्त वगैरह भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो बस ये जितनी तैयारी मैंने करनी थी वो मैंने कर ली, बाकी तो ये कि कल होगा, देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। और कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।